दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। और व्यंजन संधि का ये हमारा आखिरी वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में चर्चा किया, जहां हम लोगों ने डिटेल में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आदि स्वर संधि के बारे में पढ़ा। उसके बाद व्यंजन संधि की बात आती है, तो व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम है। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 नियम के बारे में पढ़े, दूसरे लेक्चर में भी 3 नियम के बारे में पढ़े। अब तक हम लोगों ने व्यंजन संधि के कुल 6 नियम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे 7 नियम पढ़ाने वाला हूं। एक क्लास 7 नियम, इसीलिए कह रहा हूं कि आज व्यंजन संधि का ये हमारा आखिरी वीडियो है। तीसरे लेक्चर में ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं, इसमें व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर भी है। ठीक है, स्वर संधि जैसा आसान नहीं है। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों की वजह से आप परेशान होते हैं। एक लाइन की बात कहूं कि पहचान क्या है, तो कभी भी दोस्तों हलंत देखिए तो मान लीजिएगा व्यंजन संधि है। अब सोचिए इतना बड़ा चैप्टर मेरे एक लाइन में समाप्त हो गया कि कभी भी संधि विच्छेद के दौरान अगर आपको हलंत नजर आए, बस हलंत नजर आए, तो आंख मूंद के उत्तर बता दीजिए कि भैया ये विसर्ग संधि है, बात खत्म। लेकिन 12-13 नियम पढ़ना हो तो आपको एक क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि क्या कुछ खास हमारे सामने रखा हुआ है। और ये बार बार परीक्षा में इसी तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ एक सवाल दिया कृष्ण। तो देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि भाई कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होता है, लिखूं और आगे बढ़ जाऊं। इससे काम तो नहीं चलने वाला। इतनी बातें तो किताबों में दी गई, इतनी बातें बहुत सारे यूट्यूबर ने पढ़ा भी रखी है। फिर आपको कैसे पता चलेगा क्या सही है? तो दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला होता है जो रूल नंबर 7 है। जब कभी आप ये व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि का जो रूल 7 है वो कहता है दोस्तों, किसी भी प्रकार के दंत वर्ण का मूर्धन्यीकरण करना। दंत वर्ण का क्या करना? मूर्धन्यीकरण करना। मूर्धन्यीकरण होना या करना। ठीक है, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य में क्या क्या आता है दोस्तों? से मूर्धन्यीकरण की बात करें, इससे जो री शब्द होता है ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। जैसे अगर खटकोड़ वाला स शब्द होता है, ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी याद रखिए, अगर कभी क्या दे दे दोस्तों, यहां पर जैसे कृष्ण दिया है, तो कभी भी अगर आपको कोई भी ऐसा दंत वर्ण है जो मूर्धन्यीकरण जिसका हो रहा है, उसमें आपको 3-4 वर्ड पहचानना पड़ेगा। जैसे कहीं पर छोटी ई दे दे, क्या दे दे दोस्तों? ध्यान से पड़ेगा, छोटी ई दे दे, कहीं पे दोस्तों री दे दे, कहीं पे दोस्तों र दे दे, कहीं पे दोस्तों खटकोड़ वाला स दे दे, और इसके बाद याद रखिए न आना जरूरी है। अगर इसका दोस्तों मिलन किससे हो रहा है? न से हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या बन जाता है? यहां पर ड़ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ड़ बन जाता है। जैसे ये सवाल दिया कृष्ण, तो कृष्ण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कृष्ण का संधि विच्छेद हो जाता है कृष कृष। अच्छा, कृष के नीचे हलंत जरूर दीजिएगा। बिना हलंत के व्यंजन संधि का कोई नियम काम ही नहीं करता। ठीक है, तो हलंत दे दी यहां पर कृष्ण में खटकोड़ वाले स में, और यहां का क्या कर लिया दोस्तों? न। अभी अभी आपने पढ़ा कि खटकोड़ वाले स के बाद यदि न आ जाए तो हमेशा क्या हो जाता है? उसका ड़ बन जाता है। तो ये जो न है दोस्तों, यही ड़ बदल जाएगा। देखिए ये खटकोड़ सा आधा था, आधा लिख दीजिए, और यहाँ पे न था तो न की जगह क्या कर देंगे? ड़ कर देंगे। तो जवाब में क्या आ जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। बहुत आसान है। कोई चीज तभी कठिन है जब तक आप पढ़ते नहीं है। जिस दिन आप नियम जान गए, समझ गए, उस दिन आसान लगने लगेगा। आइए और बातें करते हैं। जैसे लिखा दोस्तों विष्णु, तो विष्णु में क्या हो जाता है? याद रखेंगे, ऐसे लिखेंगे विष खटकोड़ स, और उस पे भी हलंत, और यहां लिखेंगे दोस्तों नु। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाता है? यहां बनता है दोस्तों एक खटकोड़ सा आधा हो जाएगा, और न की जगह ड़ हो जाता है, तो क्या जवाब आ जाता है? विष्णु हो जाता है। इसी तरह से पढ़ना है। इसी तरह एक शब्द दे रहा है पोषण। पोषण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिए पोषण का संधि विच्छेद होता है पोष, हलंत जरूर दीजिएगा, धन अन होता है। अन, यहां पर अन लिखिएगा, यही अ जाकर इस खटकोड़ वाले स को पूरा कर देता है, तो यहां बन जाता है पोष, पूरा हो जाता है, और न को हमने कर दिया ड़, इसलिए बन जाता है पोषण। बात आई समझ में? फिर से कह रहा हूं, कठिन नहीं है, फिर से आप प्रयास कीजिए। एक शब्द दे रहा है दोस्तों दूषण, तो दूषण में क्या होता है? यहां लिखेंगे दूष, दूष धन न। ठीक है, दूष धन अन करिएगा, दूषण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां क्या बन जाएगा? दूषण बन जाएगा। ठीक है, दूषण बन जाएगा, दूषण मत कर दीजिएगा, दूषण करिएगा, ये अन होना चाहिए। देखिए खटकोड़ सा आधा है। कोई भी अर्धवर्ण को अगर पूरे वर्ण में करना है, जैसे आप लिखते हैं क लिखते हैं, तो आपको पता है कि क में अ जुड़ा हुआ है, अगर इस अ को बाहर कर देंगे तो हमेशा क के नीचे हलंत लग जाएगा। उसी तरीके से अगर खटकोड़ स के नीचे हलंत लगा है तो उसका अर्थ क्या है? वो खटकोड़ स अपने अर्ध रूप में है।
और उसको पूरा करना है तो उसमें अ जोड़ना पड़ेगा। तो भाई दूसर में खटकोड़ सा पूरा होता है, तो यहाँ जो अ लिखा है यही आकर इसे पूरा करेगा। इस प्रकार से बन जाएगा दूसर। और प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। जैसे सवाल दिया दोस्तों उष्ण, क्या सवाल दिया है? उष्ण। उष्ण का क्या हो जाता है दोस्तों? तो यहां पर हो जाता है उष धन न हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों ये खटकोड़ सा आधा हो जाता है और न की जगह पे क्या लग जाता है? अड़ा लग जाता है, तो उष्ण बन जाता है। कह दीजिए नहीं समझ में आया, कहिए कि नहीं समझ में आया। हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आया हो। बस आप ध्यान देंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे आइए और भी चर्चाएं करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा है, लिख रहा भरण। सर यहाँ भी वही नियम काम करता है क्या? हाँ भाई, अरे वहां पे मात्रा वात्रा ढेर दे दिया था, यहाँ पर सिंपल सा शब्द दे दिया भरण। भरण का संधि विच्छेद क्या होगा पहले आप ही पढ़िए। तो भरण में क्या करेंगे? भर धन न कर दें भाई, यही न को ही कन्वर्ट करना किसमें दोस्तों? ड़ में कन्वर्ट होगा। तभी तो दोस्तों ऐसा हो रहा है, ड़ में कन्वर्ट होगा पूरे ड़ में। देखिए न के नीचे हलंत तो है नहीं कि आप ड़ के नीचे हलंत लगाना चाह रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ हो जाएगा भर धन न करिएगा। बहुत सारा बच्चा ना परीक्षा में न की जगह अड़ कर देता है। नहीं, वो न था, न से बदल के अड़ हुआ था, न की अड़ था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया नारायण, तो नारायण में क्या हो जाता है? नारधन अयन हो जाता है। क्या हो जाता है? अयन। यही अ जाकर इस र के साथ जुड़ता है, तो र की जगह रा हो जाता है। नारा और यह यहाँ पे ही है, न की जगह दोस्तों ड़ बन जाता है, तो नारायण हो जाता है। इसी तरह रामायण का क्या हो जाता है? तो रामायण का हो जाता है राम धन अयन। क्या हो जाता है? राम धन अयन बराबर रामायण। यही अ जाकर म के साथ जुड़ जाता है। परिमाण में क्या हो जाता है दोस्तों? तो परि धन मान हो जाता है। मा न, मा नहीं होता, मा न होता है। यह न जो है ड़ में बदल जाता है। उसी तरह ऋण का क्या हो जाता है? तो री धन न होता है। ध्यान दीजिएगा, री धन न होता है। यही जो न है ये आगे चल के क्या बन जाता है? ड़ बन जाता है, तो ऋण हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखिए इसको। ठीक है, इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे दोस्तों खटकोड़ स का नियम था। अच्छा, यहाँ नियम भी तो चेंज हो गया। ये रूल नंबर 7 था ना, अब यहाँ आ गया दोस्तों रूल नंबर 8। कौन सा रूल आ गया दोस्तों? ये रूल नंबर 8 आ गया। मैंने आपसे बताया ना कि आज हम कुल 7 नियम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का ये दूसरा नियम है, जरा समझिएगा। कभी भी दोस्तों याद रखिए, कहीं भी चाहे री आ जाए या कहीं भी र आ जाए, ऐसे कर लीजिए, चाहे री आ जाए, चाहे र आ जाए, चाहे खटकोड़ सा आ जाए, और इसके पहले या बाद दोस्तों क्या आ जाए? न हो जाए, तो यही न जो है दोस्तों ये किस में बदल जाता है? ड़ में बदल जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है नियम। ठीक है, पहले बाद किसी भी तरफ आ सकता है, चाहे पहले आ सकता है ये री र स, या बाद में भी आ सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। और सवाल इस पे प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा। जैसे दिखा मरण, तो मरण का क्या हो जाता है दोस्तों? मर धन न हो जाता है। पुराण का क्या हो जाता है? पूरा धन न। क्या हो जाता है दोस्तों? पूरा। यहां पूर्ण धन अन मत करिएगा, पूरा धन न हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। हरण का क्या कर लेंगे? हरण का हो जाता है हर धन न, हरण हो जाता है। तृण का क्या हो जाता है? त्रिधन न, तृण हो जाता है। प्रणेता का क्या हो जाता है? प्रधन नेता। क्या हो जाता है? प्रधन नेता। ये जो न है ये ड़ बन जाता है, एक ही मात्रा पहले से है, जुड़ने के बाद प्रणेता बन जाता है। अच्छा, यहाँ क्या दोस्तों देखिए, इधर कोई ना कोई स्वर है। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें नियम होता है कि सबसे पहले कोई स्वर आ जाए। कोई भी स्वर होता है, देखिए हर में कोई ना कोई स्वर मिलेगा। जैसे दोस्तों यहाँ मर में अ लगा है, पुरा में आ लगा है, हरण में अ लगा है, तृण में री लगा है, सब स्वर है ना। प्र में अ छिपा हुआ है, तो कभी भी स्वर के बाद दोस्तों अगर ना आता है तो उसका हमेशा क्या बन जाता है? ड़ बन जाता है। ये अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए और चीजें सिखाता हूं आपको। अगला दे रहा दोस्तों विषम। विषम में क्या हो जाता है दोस्तों? अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट होता जा रहा है। ये जो विषम में खटकोड़ सा दे रहा है, निषिद्ध में खटकोड़ सा दे रहा है दोस्तों, एक्चुअली में खटकोड़ सा नहीं था। ये खटकोड़ सा से पहले क्या था? छोटा सा था, और ये छोटे सा से दोस्तों क्या बदल कर आया है? खटकोड़ सा में आया है। ठीक है, जैसे विधन सम होता है, अब इसके लिए भी अलग से नियम होता है। नियम होता है दोस्तों, ये नियम होता है दंत्य वर्ण से संबंधित। दंत्य वर्ण से संबंधित नियम है। दंत्य वर्ण से संबंधित जो नियम है वो कहता है कभी भी अगर स आ जाए, पहले एक काम करते हैं ना, एक उदाहरण के तौर पर हम इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद मैं आपको नियम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे ये सर टूटा हुआ है। ठीक है, तो विषम का तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? विधन सम हो जाएगा। तो याद रखेगा दोस्तों, नियम अब क्या कहता है? ये जो स है यही खटकोड़ सा बना, लेकिन ये स खटकोड़ सा क्यों बना दोस्तों? उसके लिए नियम है। ठीक है, नियम क्या है सुनिए। अ और आ को छोड़ करके, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए,
कोई भी स्वर आ जाए तभी दोस्तों ये नियम काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं आना चाहिए, आ नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है लोग रटने में ना भूल जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये नियम नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी हमने पीछे 7 और 8 पढ़ा, अब नियम नंबर 9 कहता है, ठीक है। तो क्या क्या छोड़ना है, अ को छोड़ना है और आ को छोड़ना, उसको छोड़ करके यदि कोई भी स्वर आ जाए, जैसे देखिए यहां पर ई आ गया, ठीक है। इसी तरह निषिद्ध में क्या हो जाएगा, निषिद्ध में हो जाता है निधन सिद्ध, ठीक है, निधन सिद्ध। तो यहां पर छोटा ई आ गया, यहां पर क्या हो गया दोस्तों, अभिधन शेक, अभिधन शेक, ठीक है। यहां पे छोटा ई आ गया, यहां पर क्या हो गया दोस्तों, परिधन सद, परिधन शद, ठीक है। यहां छोटा आ गया, यहां निधन निधन शाद, ठीक है। यहां छोटा आ गया, छोटा ई। तो देखिए केवल क्या छोड़ना, आ को छोड़ देना है। इसके अलावा कोई भी हो जाए तो दोस्तों यही नियम काम करता है। अच्छा, प्लस के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद तो सा आना चाहिए ना। तो आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, उस स्वर का मिलन किससे होना चाहिए, स से होना चाहिए। छोटा सा से होना तो वही छोटा सा क्या बन जाता है, खटकोड़ वाला सा बन जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये नियम नंबर 9 कहता है, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला, अलग अलग कहीं नहीं मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा स्टडी 91 पर ही मिलने वाला। आइए और देखते हैं, जैसे यहां भी देखिए वही नियम है। यहां हो जाता है दोस्तों वी धन साध, ठीक है। यहां भी छोटा ही मिल गया। यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, सु धन सुप्त, क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर, एक सेकेंड, हेलो, लगता है लाइट या कुछ दिक्कत हो गया दोस्तों, लाइट का फ्लक्चुएशन आ गया था, इस वजह से कैमरा बंद हो गया था। अभी सही हो गया, ठीक है, गायब भी हो गया था, मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों किस तरह से जो छोटा सा होता है वो किस तरह से खटकोड़ वाले स के रूप में आ जाता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही नियम देख रहे थे। और सिंपल सा नियम था कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, उस स्वर के बाद यदि छोटा सा आ जाए तब दोस्तों ये नियम काम करता है। जो खटकोड़ सा हो जाता है, जो छोटा सा होता है वो तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है खटकोड़ सा में। तो यहाँ जैसे विषाद लिखा था तो वी धन साध हो जाएगा। इसी तरह सुसुप्त लिखा था तो सुधन सुप्त हो जाएगा। इसी तरह विशेष लिखा है तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। याद रखें, विशे धन स होता है, ऐसे होता है। इसका संधि विच्छेद समझिएगा। अगर आप पूछेंगे लोगों से ना, यहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। और जो बच्चा ऐसे सवालों में हलंत ढूंढेगा, भाई हमने तो ये पढ़ा था कि भाई व्यंजन संधि में हमेशा हलंत होता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन संधि भी हैं जहाँ पे आपको हलंत मिलता ही नहीं है। आप एग्जाम्पल देखो, क्या कहीं पे हलंत है? जो हलंत ढूंढेगा कैसे पता करेगा, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं। इसी तरह निषेध में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ याद करेंगे, हो जाता है निषेधन ध, क्या हो जाता है, ऐसा तो करेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा दोस्तों, आपने पढ़ा कि आ के अलावा कोई स्वर आ जाए तो ई हो जाएगा, और यहां होगा दोस्तों सेध, ठीक है, स इधर आना चाहिए। इसी तरह उपनिषद में क्या हो जाएगा, तो उपधन, अच्छा उपधन निषद करेंगे, बच्चा ऐसे समझता है, लेकिन दोस्तों गलत है। उपनिधन सद होता है, इसका संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, उपनिधन सद होता है, ये होता है। आप कहेंगे सर लगता है कुछ गलत आप पढ़ा रहे हैं, आप ढूंढिए, जाके ढूंढिए, बेशक आप स्वतंत्र हैं खोज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही। यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, उसी वजह से दोस्तों यहाँ हलंत है, ये आप ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे आइए और भी सवाल पढ़ते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों अनुसरण। अनुसरण में देखिए अवसर यहाँ तो छोटा सा पहले से आ गया, यहाँ तो खटकोड़ स जैसा है, कुछ सवाल ही नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए। सर यहाँ क्या नियम काम करता है दोस्तों, अब यहाँ समझ जाइए। यहाँ पे आप पढ़िए अपवाद, क्या पढ़िए, अपवाद। ये ऐसी अपवाद हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ाता अभी तक दोस्तों। नियम क्या कह रहा था, नियम तो नियम सर ये कहता था कि आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, प्लस क्या आ जाए, छोटा सा आ जाए, तो हमेशा जवाब क्या हो जाता था, खटकोड़ सा बन जाता था। ये होता था ना। अब करके दिखाइए यहाँ क्या हो रहा है। जैसे पहले एक संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। अनुधन सरण कर सकते हैं ना, इसका ही करेंगे क्या, और कुछ तो बन नहीं रहा है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, अनुधन सरण। अब एक बात बताइए, अनु में दोस्तों छोटा उ भी आ रहा है, अनु में क्या आ रहा है, छोटा उ आ रहा है, और छोटे उ का मिलन स से हो रहा है। ऐसे में तो खटकोड़ बनना चाहिए था ना, क्यों नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना, अपवाद है। अपवाद यानी एक्सेप्शन है, ठीक है, नियम से परे, इस पर कोई नियम नहीं काम करता। इसी तरह से और अपवाद समझिए, ठीक है। जैसे दिया अनुस्वार,
तो क्या हो जाता है अनु धन स्वार बराबर अनुस्वार। इसी तरह से विसर्जन में क्या हो जाता है वि धन सर्जन, यही करेंगे ना वि, हाँ यही होता है वि धन सर्जन। इसी तरह से विस्मरण में क्या हो जाता है वि धन स्मरण स्मरण, ठीक है। इसी तरह अनुसार में क्या हो जाता है अनु धन सार। लेकिन उसके बावजूद भी आप ध्यान दीजिए आ नहीं आया है, यहाँ पर उ आया है, छोटा ई आया है, लेकिन दोस्तों नियम नहीं काम कर रहा है। तभी तो मैंने आपसे कहा कि अपवाद है। शांति से शालीनता से आप सीखना चाहेंगे, पढ़ेंगे समय देकर, तब दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसे अगर जो है लगे रहेंगे चर्चा पर चर्चा में कि प्रैक्टिस सेट नंबर 52, 53, 58 ये वो फलान ढिकान, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप आज 200-400 प्रैक्टिस सेट भी हल कर लेंगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले नियम पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। एक बार नियम समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम सवाल में भी आपका काम चल जाएगा। आकृष्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, अब यहाँ देखिए यहाँ नियम आता है। अभी तक हमने कितना नियम पढ़ा, 9 नियम पढ़ा था आई थिंक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ रूल नंबर 10 काम कर रहा है, ठीक है। रूल नंबर 10 समझिए। रूल नंबर 10 दोस्तों जो है ना ये ट और ठ में दोस्तों कैसे चीजें कन्वर्ट होती उससे संबंधित है। और ट ठ किससे आता है दोस्तों, ट ठ का निर्माण होता है या तो त से या तो थ से। फिर समझिएगा, अगर ट दिया है, ट मत समझिए, अगर त दिया है, क्या दिया है त दिया है, तो हमेशा त किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ट में कन्वर्ट होता है। अगर दोस्तों थ दिया है, थ, तो थ किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये ठ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये है दोस्तों, ये है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ ये मैं आपको बताता हूं। क्यों कन्वर्ट हुआ पहले ये समझिए। ये त थ ऐसे क्यों हो गया, क्यों ये त थ जो था ट ठ बन गया, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर खटकोड़ स के बाद क्या आ जाए दोस्तों, त थ आ जाए। जैसे यहां पे मैं बात करूं, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। आइए सुनिए बात को, ठीक है दोस्तों। कैसे बन गया, जैसे यहां पर जब आप करेंगे ना तो यहां करेंगे आकृष्ट, आकृष्ट दिया था तो आकृष्ट का क्या बन जाता है, यहां बन जाता आकृष, खटकोड़ स वो भी आधा, आकृष धन त होता है त। अब बच्चा ये इतना नहीं ध्यान दे पाता। आकृष्ट का संधि विच्छेद किसी से पूछेंगे तो कोई भी दोस्तों त नहीं लिखेगा, हमेशा बच्चा क्या लिखेगा, ट लिखेगा। हमारा काम है आपको समझाना, ऐसी चीजों से बचाना, बचिए। आकृष्ट का संधि विच्छेद आज के बाद क्या करेंगे, आकृष धन त, वही त जो दोस्तों ये ट बन जाता है। क्यों, अगर खटकोड़ स के बाद कभी भी त या थ आ जाए तो यही नियम काम करता है। और समझिए जैसे लिखा सृष्टि, तो सृष्टि का क्या हो जाता है दोस्तों, यहां लिखेगा सृष, क्या लिखेंगे पहले सृष, और टी नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, ती होता है। यही त है तो जाकर दोस्तों क्या हो गया, त का ट बन गया, और एक खटकोड़ सा था इसलिए इसको ट पे जोड़ दिया गया, तब जाके सृष्टि बना है। इसी तरह देखिए लिखा है इष्ट, तो क्या हो जाता है, यहाँ इस लिखिएगा, धन त लिखिएगा त, तो इष्ट बन जाता है। निकृष्ट में क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है शब्द निकृष, निकृष धन त, देखिए त लिखिएगा ट नहीं त। पुष्टि का क्या हो जाता है दोस्तों, पुष धन ती, पुष धन ती बराबर क्या हो जाता है, पुष्टि हो जाता है। पुष धन ती बराबर क्या हो जाता है, पुष्टि हो जाता है। बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा ये बात, बहुत शानदार बात है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, करा हस्त का क्या हो जाता है दोस्तों, तो हस्त का क्या हो जाएगा, पहले करेंगे हस धन त करेंगे हस। हस्त माने क्या होता है पता है, हस्त का मतलब होता है प्रसन्न, क्या होता है, हस्त का मतलब क्या होता है, प्रसन्न। तुष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों, तो तुष्ट का हो जाता है तुष, हलंत लगाएगा और यहाँ कर लीजिएगा त। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, यहाँ लिखेगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धन त, ठीक है। इसी तरह नष्ट का क्या हो जाता है, तो लिखेगा नश धन त। इसी तरह पुष्ट का क्या हो जाता है, लिखेगा पुष धन ट बराबर ट नहीं त बराबर क्या हो जाएगा, पुष्ट। ये तो हमने दोस्तों ट के बारे में बताया। इसी तरह से दोस्तों अगर त की जगह थ आ जाए तो तब दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी अभी आपने पढ़ा ना कि कहीं भी अगर त आएगा, त कब आएगा दोस्तों, अगर खटकोड़ स के बाद दोस्तों त आता है तो इस त का क्या बन जाता है, ट बन जाता है। लेकिन इसी खटकोड़ स के बाद अगर थ आता है तो क्या बन जाएगा, तो इसका दोस्तों ठ बन जाता है। कैसे, जरा ये देखिए, लिखा है षष्ठ, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आएगा खटकोड़ स, ऐसे लिखेंगे सस, और यहाँ आएगा थ, तो सस धन थ बराबर क्या हो जाता है, षष्ठ बन जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह अनुष्ठान का क्या हो जाता है, याद रखिए, हो जाता है अनुष
क्या हो जाता है, अनुस धन थान, अनुस धन थान बराबर अनुष्ठान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पृष्ठ का क्या हो जाता है, याद रखेंगे पृष्ठ धन थ बराबर पृष्ठ हो जाता है। प्रतिष्ठा का क्या हो जाता है, हो जाता है प्रतिश धन था, प्रतिष्ठा हो जाता है। इसी तरह अधिष्ठाता का क्या हो जाता है, हो जाता है अधिस धन थाता, अधिस धन थाता बराबर क्या हो जाता है, अधिष्ठाता। रट लीजिए, घोल के पी लीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, छोड़िए ना। आगे धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और जब जब लेवल दोस्तों बढ़ेगा वो यहीं से बढ़ेगा। अब इस तरह की चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी तो पहले से आप तैयार रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है। जैसे लिखा दोस्तों मृण्मय, यहाँ कहानी दोस्तों ड का है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 10 नियम पढ़ा ना। अब देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, बहुत छोटा सा है रूल नंबर 11, ठीक है। अब ये रूल नंबर 11 अड़ से संबंधित है, ठीक है, कि कैसे अड़ का निर्माण होता है। तो जैसे मृण्मय या मृणमूर्ति दिया है, जब इसमें करेंगे तो मृण धनमय करेंगे, मृत धनमय, मृत धनमय। वैसे लगता होगा पढ़ने में कि सर मृण धनमय कर दें, ऐसा ना हो सर कि न के जगह पे आया हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसी का संधि विच्छेद ऐसे करते हैं, जो ज्यादातर लोग करते हैं ऐसे करते हैं, मृण धनमय, ठीक है, मृण धनमय कर देंगे, फिर कहेंगे जो आधा न था ये ड़ बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, मृणमय हो गया। दोस्तों मैं कह रहा हूं ये गलत है, क्या होना चाहिए, मृत धनमय। इसी तरह मृण मूर्ति का क्या हो जाता है, मृत धन मूर्ति हो जाता है, ठीक है। तो मामला मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ त रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे कभी भी त या द के बाद, नियम सुनिए क्या कहता है, कभी भी त आ जाए या कभी भी द आ जाए, त द के बाद यदि क्या आ जाए दोस्तों, म आ जाए। देखिए म आ रहा है ना, यहाँ पे म आ रहा है किसके बाद, त के बाद। इसी तरह से द के बाद यदि म आ जाए तो भी दोस्तों यही नियम होता है, ये दोस्तों क्या बन जाता है, ड़ बन जाता है। क्या बन जाता है, ड़ बन जाता है। ये नियम है दोस्तों रूल नंबर 11, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक है रूल नंबर 12, ठीक है। रूल नंबर 12 क्या कहता है, जरा ये समझिए। रूल नंबर 12 समझने के लिए पहले एक हम आपको यहाँ समझा देते किस तरह से संस्कृत हो गया। दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सम धन कृत, सम धन कृत बराबर संस्कृत हो गया। तो रूल नंबर 12 कहता है कि कभी भी सम लिखा हुआ है, सम के बाद चाहे कृत शब्द आ जाए, चाहे कृति शब्द आ जाए, चाहे करण शब्द आ जाए, इस तरह का बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। ये अगर आ जाता है तो जवाब क्या बन जाता है, यहाँ दोस्तों एक आधा स आके जुड़ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाता है दोस्तों, ये संस्कृत हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, जैसे समधनकृत, अच्छा बनेगा क्या ये समझिएगा। यहाँ एक मिनट स मत करिए, यहाँ म के साथ अनुस्वार करिए। क्या करिए, सुनिए, यहाँ क्या करिए, यहाँ लिखिए कि म के साथ अनुस्वार आ जाता है, अनुस्वार, क्योंकि समधनकृत था तो दोस्तों यहाँ म के साथ अनुस्वार आ जाएगा और स बच जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अनुस्वार प्लस दोस्तों यहाँ स भी जोड़िए, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है। जैसे संस्करण था ना, तो यहाँ क्या हो जाता है, समधन करण, क्या हो जाता है, समधन करण करेंगे ना, उसी से संस्कार, ये जो सम था ये अनुस्वार में चल जाएगा, म भगा अनुसार में यहाँ छोटा सा आके जुड़ गया हलन तक के, ठीक है, तो संस्करण बन गया। इसी तरह संस्कारक का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सम धन कारक, सम धन कारक बराबर क्या हो जाएगा, संस्कारक हो जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए तब जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये 11 नंबर चल रहा है, और समझिए, आइए सिखाता हूं आपको। जैसे लिखा संस्कृति, तो संस्कृति में क्या करेंगे, समधन कृति। मैंने आपको तो बताया चाहे कृत आ जाए, चाहे कृति आ जाए, चाहे कारक आ जाए, चाहे करण आ जाए, ठीक है, ये सब के लिए दोस्तों एक ही नियम काम करता है, ये आप याद रखेंगे। जैसे अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम चेंज हो रहा है, यहाँ परिष्कार दे दिया, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ लिख लीजिए, रूल नंबर 12 आपने पढ़ा था ना, अब रूल नंबर दोस्तों यहाँ 13 पढ़िएगा, ठीक है। रूल नंबर 13 कहता है दोस्तों कभी परि के बाद अगर चाहे कृत आ जाए, चाहे कृति आ जाए, चाहे करण आ जाए, ठीक है, इस तरह का कुछ भी आ जाता है तो दोस्तों जवाब क्या बनेगा, देखिए यहाँ बन रहा है, जैसे यहाँ बन रहा है दोस्तों परिधन कार, क्या बन रहा है, परिधन कार, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों एक खटकोड़ स आ जाता है, ये आप समझिएगा कब, जब दोस्तों यहाँ पर परि के साथ जुड़ेगा तब। जैसे यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा परिधनकृत, परिधनकृत बराबर परिष्कृत, परिधन करण बराबर क्या हो जाएगा, परिधन करण बराबर परिष्करण, परिधन कृति बराबर क्या हो जाएगा, परिष्कृति, परिधन कृति बराबर परिष्कृति। समझ में आ गया। ये है दोस्तों रूल नंबर 13।
तो आप बात को समझिएगा, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाइए, शांति से पढ़ते चलिए, कोशिश कीजिए अगर आपके पास कॉपी कलम हो तो उसको लेकर इन सब चीजों को हल करते चलिए, ठीक है। रूल नंबर 12 के बाद दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 13, ठीक है। रूल नंबर 13 क्या कहता है समझिए, जैसे लिखा आच्छादन, तो दोस्तों यहाँ निर्माण हम लोग करेंगे च छ का निर्माण। हम लोग पीछे भी दोस्तों कई बार च छ का निर्माण किए हैं। च छ कैसे बनता है मैं समझा दूं आपको, कभी भी स्वर के साथ यदि छाता वाला छ आ जाए तो इसी से च छ बन जाता है। जैसे दोस्तों आधन छन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, आधन छन्न, तो आस्वर हो गया और यहाँ छन्न में छाता वाला छ मिल गया, इस तरह से आच्छन्न बन गया। जैसे दोस्तों यहाँ पर छत्र बन गया, छत्र धन छाया, तो आप तो जानते होंगे छत्र में ये जो त्र शब्द है, ये जो त्र शब्द है दोस्तों, इस त्र में क्या जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे इसमें आधा त है और र है, ठीक है। अगर इसको भी निकालेंगे तो यहाँ अ है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्वर तो है ही है यहाँ पर, इस वजह से दोस्तों ये बन जाता है। प्रच्छन्न में क्या बन जाता है दोस्तों, प्रधन छन्न हो जाता है। परिच्छेद में क्या बन जाता है, परिधन छेद हो जाता है, परिधन छेद। एक छत्र में क्या हो जाता है, एक धन छत्र हो जाता है, तो एक छत्र हो जाता है। आधा च छ, नियम क्या कहता है, यदि स्वर के बाद छाता वाला छ आ जाए तो हमेशा जवाब में क्या आ जाएगा, च छ जवाब में करेंगे, ये आ जाता है जवाब में। आइए और देखते सवाल, जैसे लिख दिया प्रति छाया, तो प्रति में दोस्तों छोटी ही की मात्रा है त पे, तो यहाँ हो गया और यहाँ छाया हो गया, इसी वजह से दोस्तों छ के पहले छोटी ही है। यहाँ दोस्तों प्रतिधन छवि हो जाएगा, तो हो जाता है प्रति छवि, ठीक है। उसी तरह यहाँ परिधन छेद हो जाएगा, यहाँ परिधन छेद हो जाएगा, तो परिच्छेद बन गया। यहाँ वृक्ष में, यहाँ याद रखेंगे वृक्ष में दोस्तों क्या है, अ तो जुड़ा होगा यहाँ पे ना, तो वृक्ष धन छाया बराबर वृक्षत छाया हो जाएगा। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको दोस्तों आगम नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह व्यंजन संधि का कौन सा नियम है दोस्तों, इसे कहते हैं आगम नियम। क्या कहते हैं, आगम नियम। थोड़ा सा लीक से हटकर है तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। समाप्त हो गया क्या भाई, क्लास इतनी जल्दी समाप्त हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता है कि कब शुरू हो रही है कब समाप्त हो रही है। देखिए जिन बच्चों की क्लास अच्छी लग रही है मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, आप ये बैच ज्वाइन करके देखिए। ठीक है आप यहाँ से क्लास पढ़कर सेटिस्फाई हो, लेकिन दोस्तों यह एक ट्रेलर है, ट्रेलर के बाद अगर इतना अच्छा है तो ट्रेलर के बाद पिक्चर जरूर देखिए, क्योंकि एक बार आपने पिक्चर देख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3000 सवाल दोस्तों ऑन क्लास पढ़ाए गए हैं, जबरदस्त ये हमारा लेक्चर प्लान है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो भारत का कोई भी एग्जाम जहाँ पे हिंदी से सवाल आते हैं आप एक सवाल भी गलत नहीं करेंगे। वैसे लोगों को लगता है कि सर हिंदी बहुत आसान है, लेकिन आसान के बावजूद भी हम यहाँ इतनी बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट देते हैं कि आप पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी किताब है, जिन बच्चों के पास ये किताब नहीं है वो एक बार परचेज कर ले, बहुत शानदार किताब है दोस्तों। किस तरह से लेना है, कहीं कोई डाउट हो रहा दोस्तों तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक बार कॉल कीजिए, आपको सारा काम बता दिया जाएगा, कैसे किताब लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।